हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से भरा हुआ है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के जंगल, यहाँ के लोग टूरिस्ट के लिए हमेशा उत्साह एवं जिज्ञासा का कारण रहे हैं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर गांव में देवी देवता वास करते हैं। यहाँ की देव संस्कृति, यहाँ के लोगों के रीति रिवाज जो प्लेन एरिया है उससे बिल्कुल अलग हैं। वैसे तो हिमाचल में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस ऑलरेडी टूरिज्म के मानचित्र पर हैं, इसमें शिमला और मनाली का जिक्र बार बार आता है, लेकिन हिमाचल में कई ऐसे डेस्टिनेशन भी हैं जो लोगों की नज़र से दूर हैं। लेकिन यहाँ की सुंदरता का वर्णन करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। इतनी सुंदर जगहें हैं, इतने प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ अगर आप एक बार जाएंगे तो फिर आप यहीं के होकर रह जाएंगे। ऐसा ही एक प्लेस है देवीगढ़, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के घोर उपमंडल में स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको चंडीगढ़ से पहले मंडी जिले के नैर चौक आना पड़ेगा। नैर चौक से आप फिर देवीगढ़ बाया चाल चौक होते हुए जाएंगे और जब आप देवीगढ़ जाते हैं तो रास्ते में आप ज्यूनी वैली क्रॉस करते हैं और यह वैली अपने आप में बहुत ही खूबसूरत वैली है। जैसे ही आप ज्यूनी वैली के जड़ में देवीगढ़ की ओर जाते हैं तो आपको प्रकृति के अद्भुत नज़ारे चारों तरफ नज़र आएंगे जो अपने आप में आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। जब आप देवीगढ़ पहुंचते हैं तो यहाँ की सुंदरता के लिए आपके पास शब्द नहीं रहेंगे। किस तरह से इसको बयान करें। देवीगढ़ खुद में एक अद्वितीय स्थान है। छोटा सा हेमलेट है, बहुत छोटे पुराने घर बने हैं, बहुत शांत जगह है। यदि अध्यात्म में आपकी रुचि है, आप शांति प्रिय हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है, यहाँ आकर आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। यहाँ के नेचर में रहकर और यहाँ के लोगों की संस्कृति में मिलकर आप उसमें रच बस सकते हैं और आप यहाँ पर प्रकृति को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यहाँ से आगे 8 किलोमीटर का एक ट्रैक या रोड कह लें, वहाँ से आप यहाँ के फेमस तीर्थ स्थल शिकारी माता भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ की बहुत ही मानी हुई देवी हैं, जिनके मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है। माता के मंदिर में छत न होने के बावजूद भी सर्दियों में मंदिर के मुख्य भाग पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं गिरती है, जबकि इस मंदिर के आसपास पूरा क्षेत्र बर्फ से कई फीट तक ढका होता है। माता शिकारी देवी का मंदिर आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस तरह का एक अलग ही मंदिर है और जिसके लिए लोगों में बहुत आस्था है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो देवीगढ़ से आप धरवाड़, चुरासनी और कंबरनाथ की तरफ भी ट्रैक कर सकते हैं। जो आपको रास्ते में नज़ारे मिलेंगे वह अद्वितीय होंगे। उस तरह का आपको नज़ारा कहीं मिलना संभव नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति, लोगों के रीति रिवाज और बहुत ही सीधे साधे लोग अपनी संस्कृति में जुड़े हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल घाट मिलेंगे, पुराने घर मिलेंगे, पुराने अनाज मिलेंगे और अलग अलग तरह के लोगों का रहन सहन मिलेगा, जो कि बिल्कुल क्लोज नेचर से मिलता जुलता है। नेचर को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से संजो के रखा है और इसी प्रयास में इस बार 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, देवीगढ़ को विश्व पटल पर लाने के लिए इलेक्शन कमीशन, डीसी मंडी और एसडीएम घोर द्वारा एक स्पेशल अभियान चलाया गया था और देवीगढ़ को ग्रीन पोलिंग बूथ के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें यहाँ की लोकल वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति और लोकतंत्र का संदेश तथा पर्यावरण का संदेश देने के लिए बहुत ही अच्छा एक आयोजन किया गया था और पूरे बूथ को नेचुरल तरीके से सजाया गया था।
जिससे ना सिर्फ पर्यावरण का संदेश लोगों में गया, बल्कि लोकतंत्र में किस तरह यहाँ पर हमारे पुराने रीति रिवाजों के साथ हमारे लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, वह एक बहुत बड़ा संदेश इस ग्रीन पोलिंग बूथ के माध्यम से गया। साथ में एसटीएम गौर श्री लक्ष्मण सिंह नेट का मकसद था कि देवधर की जो ब्यूटी है और इसकी जो रीच है पूरी दुनिया तक पहुँचे, ताकि देश और विदेश के लोग यहाँ पर आएँ, एक दिन में वो यहाँ आके सिर्फ सैर सपाटा करके चले ना जाएं, वे यहाँ पर 4-5 दिन रुकें, यहाँ की संस्कृति को जानें, यहाँ के लोगों के साथ घुले मिलें और यहाँ पे अध्यात्म या अध्ययन या अन्य जो भी आप शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में यहाँ आएँ। स्पेशली गर्मियों में जब मैदानी क्षेत्रों में बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ पे बहुत ही शांत सा माहौल रहता है। यहाँ आपको गर्मी में भी सर्दी का एहसास रहेगा। इस तरह का एक डेस्टिनेशन है। प्राकृतिक वादियों में घिरे हुए देवीदड़ में अपने फैमिली मेम्बर के साथ जरूर आएं, यहाँ रुकें और यहाँ के पर्यावरण को सराहें, सहेजें। और सबसे बड़ी विनती रहेगी कि भविष्य में जब भी आएँ, यहाँ पर आप ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं वो ना लाएं। अगर लाएं तो इसको ठीक तरीके से सहेजें और आप नेचर को सराहें और नेचर में घुल मिल जाएं और गंदगी ना फैलाएं। एक अच्छा माहौल यहाँ पर रखें और यहाँ की देव संस्कृति का और रीति रिवाजों की भी कदर करें और यहाँ के लोगों के हिसाब से रहें और घुल मिल जाएं। उनकी अतिथि सत्कार का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यह जो जगह है आपको ऐसा सुकून देगी जो आपको फिर वापस जाने पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें और कुछ दिन यहाँ ज़रूर बिताएं, क्योंकि कुछ दिन आप यहाँ पर बिताएंगे तो आप में जो एक आध्यात्मिक चेतना है वह अवश्य जागेगी। क्योंकि जिस तरह का शांत माहौल आपको यहाँ मिलेगा वो आपको बाकी शहरों में या छोटे कस्बों में नहीं मिलेगा। यहाँ आप अपना एक अलग ही आयाम देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखा होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप यहाँ एक हफ्ता रुकते हैं तो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप एक अलग ही इंसान बन के वापस जाएंगे और आप में नई चेतना आएगी, जो चेतना आना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में हम लोग अपने पर्यावरण को बचा के रखें, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर हम उनको कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पास जो प्रकृति है, नेचर है, उसे हमें सहेज के रखना पड़ेगा। इंसान को क्या चाहिए? साफ पानी, साफ हवा, स्वास्थ्यवर्धक और हेल्दी खाना, यह हमारी बेसिक नीड है। बाकी तो फिर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि इंसान को सिर्फ 2 चीज़ें ही चाहिए। एक तो निरोगी काया, शाम को अच्छी नींद आए, और बाकी ज़िंदगी, बाकी दुनिया का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है, आप में मन की शांति नहीं है, तो बाकी चीज़ों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। जैसे साफ पानी, यहाँ पर जब आप रहेंगे तो आपको यहाँ पर ठंडा और बहुत ही साफ पानी मिलेगा, जिसमें जो जड़ी बूटी का तत्व होता है वो ज़रूर मिला होता है। जब आप यहाँ अपना डाइजेशन देखेंगे, आप जब शहर में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं, वहाँ आपका डाइजेशन और यहाँ पर आपका डाइजेशन जो है उसमें दिन रात का फ़र्क होता है। आपका डाइजेशन एकदम ठीक हो जाएगा या नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पर रहेंगे, जिस तरह की शांति आप महसूस करेंगे, जिस तरह का सुकून महसूस करेंगे, आपका स्ट्रेस ही ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ से बहुत ही तरोताज़ा और फ्रेश होकर जाएंगे और शायद आपका लाइफ के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। क्योंकि शहरों में हमारा जो झुकाव है वो विलासिता की तरफ ज़्यादा है। हम लोग उपभोग में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि आज के ज़माने में हमारा फ़र्ज़ है कि हमें जो नेचर ने दिया है उसको सहेज के रखें। तो यहाँ ये चीज़ें आप सीख सकते हैं कि लोग कैसे कम संसाधनों में गुजारा करते हैं और नेचर को वापस भी देते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी जो आपको शहरों में नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको एक अलग अनुभव होगा जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये
स्पिरिचुअल और एक अंदर की जो जर्नी है वह आपकी स्टार्ट होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ दिन आएँ, बैठें, रहें, ताकि यहाँ की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले और आप यहाँ के लोगों को समझ पाएँ। जब आप जाएंगे तो ताज़ा होकर के जाएंगे और हो सकता है आप समाज में और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि आप में अंदर से ही चेतना आएगी कि आपने भी समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना है। वो चेतना हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगी। तो हमारा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि यहाँ आएँ, यहाँ के वातावरण का आनंद उठाएं, अपने मित्रों, दोस्तों, अपने संबंधियों और औरों को भी यह संदेश दें कि यहाँ आके यहाँ आना ही नहीं है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर के जाना है। यह हमारा सभी से आग्रह रहेगा। ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ की हसीन वादियों का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के पुरातन जो भी चीज़ें हैं उनका आनंद लें। यहाँ के खान पान का भरपूर आनंद लेकर वापस जाएं और आप ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह यहाँ महसूस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मुझे लगता है देवीगढ़ का जो स्थान ऑलरेडी टूरिज्म के मैप पे है, उसको भी एक नया आयाम मिलेगा और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जान पाएंगे कि देवीगढ़ एक बहुत ही सुंदर जगह है। और मैं भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भविष्य में यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ पे आके जो है फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें और जो हमारा इको टूरिज़्म का कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाएं। और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरफ चारों तरफ जिस तरह की यहाँ पे सुंदरता है, लोगों ने पर्यावरण को जो है बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है पर्यावरण को। तो यही हमारा जो है इस बार थीम भी है इस ग्रीन पोलिंग बूथ का, कि हमने कैसे जो है अपने पारंपरिक तरीकों से पर्यावरण को बचाना है और कैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अपने पर्यावरण के साथ मिलके, क्योंकि इन लोगों की रोज़ी रोटी सब कुछ जो है पर्यावरण से और आसपास की जो पारिस्थितिकी है उससे जुड़ी हुई है। तो किस तरह से जो है रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करके और कम से कम कार्बन उत्सर्जन करके लोगों को जो है ये संदेश दे रहे हैं कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें ज़रूरत है सिर्फ उसको सहेज के रखने की, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी जो रिसोर्सेज है वो बचे रहें। अदरवाइज़ अगर हम सारे रिसोर्सेज का अभी दोहन करते हैं तो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत आएगी। हमारा चाहे पीने का पानी है, साफ़ हवा है, ये सब हमारे पर्यावरण पे डिपेंड करता है। और पर्यावरण को अगर हम हरा भरा रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तभी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित होकर सांस ले सकती हैं, उनके खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो मैं समझता हूँ तभी पूरा हो पाएगा। अदरवाइज़ हम फिर जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको रोकने के लिए ये पहल मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी पहल होगी और इसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचाएँ। इससे दोनों फ़ायदे होंगे, एक तो पर्यावरण का संदेश जाएगा और यहाँ के जो इको टूरिज़्म है, टूरिज़्म मैं नहीं कहूँगा, इको टूरिज़्म कहूँगा, कि लोग आएँ और इस तरह से यहाँ पे रहें कि वो यहाँ के रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें, यहाँ की ब्यूटी और यहाँ के लोगों के साथ मिल के उनके रहन सहन और उनके रीति रिवाजों में घुल मिल जाएँ और एक अच्छा, क्योंकि बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं यहाँ के, उस हॉस्पिटैलिटी का फ़ायदा उठाएं और आगे जाके जो है क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं तो सुकून के लिए आते हैं, तो वो सुकून है वो यहाँ से सुकून लेके जाएं और आगे वो सुकून औरों तक भी फैलाएं। यही मेरा संदेश है। मेरा सभी से अनुरोध है कि देवीगढ़ ज़रूर आएं, यहाँ की खूबसूरती का आनंद लें और यहाँ से प्रफुल्लित होकर वापस जाएं और जीवन में अपना एक नया पर्सपेक्टिव बनाएं। मेरी फिर से आप सभी से गुजारिश है, यहाँ ज़रूर आएं, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सुंदरता का आनंद उठाएं। धन्यवाद।